देखिए हेडिंग था आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। समानता और असमानता के आधार पर जब जीवों को आप क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज आल्सो नोन एज टैक्सोनॉमी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो दूसरा नाम है उसे टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है, या हिंदी में से कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान। क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, तो बताइए तो साइटोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज साइटोलॉजी? गर्ल्स में बताइए, 6 में से कोई। कोशिका विज्ञान क्या है? जैसे कोशिका विज्ञान हो गया, हाँ, जंतु विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया। क्या हो गया? जीव विज्ञान हो गया, पादप विज्ञान हो गया, मानव शरीर विज्ञान हो गया। उसी प्रकार देखिए क्या है, वर्गीकरण विज्ञान। क्या है? वर्गीकरण विज्ञान, है ना। तो देखो, तो कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका के संरचना और बनावट का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इंग्लिश में से कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। इधर वही लड़का, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन डील्स विद स्टडी अबाउट सेल इज कॉल्ड। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, क्या कहलाएगा? कोशिका विज्ञान कहलाएगा। कोशिका विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाएगा। तो जीव विज्ञान के न हो गए सब में अरस्तु ही चचा है कि दूसरो है कोई? बताइए, कोशिका विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अभी तो कोशिका पढ़ रहा है ना सुबह में शायद, तो क्या पढ़ रहा है अभी? 5 ब्रीथिंग, ये पढ़ा, मानव शरीर विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बताइए, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को माना जाता है। किसको माना जाता है? कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था ना। कब किया था? कब किया था? 1665 में। जीवित कोशिका का या मृत कोशिका का? हाँ, नॉन लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। किस सेल का? कॉर्क का। किसका? कॉर्क कोशिका क्या किया था उसने? खोज किया था। ठीक है, उसी प्रकार होता है जंतु विज्ञान, तो जानते ही क्या होता है, जूलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, और टैक्सोनॉमी हो गया। क्या हो गया? तो टैक्सोनॉमी, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन डील्स विद स्टडी और वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड इट्स क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो पूछ देगी, बताइए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम क्या है? तो क्या कह देंगे? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। देखिए, जीवों को हम आप लोग शुरू से ही बांटते आए हैं, हाँ, जैसे कि जंगली जीव हो गया, पालतू जीव हो गया, है कि नहीं। उसी प्रकार देखिए, तो पर साइंटिफिक तरीका नहीं था, तो साइंटिफिक तरीके से पहली बार जीवों का वर्गीकरण अरस्तु ने शुरुआत किया। किसने किया? या एरिस्टोटल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एरिस्टोटल या अरस्तु पढ़ सकते हैं। कह रहा वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट एंड मोर साइंटिफिक बेसिक फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो पूछ दे कि बताइए, वैज्ञानिक तरीके से जीवों को सर्वप्रथम किसने बांटा? अरस्तु या एरिस्टोटल ने क्या किया था? वर्गीकृत किया था, पादप और जंतु में। किसमें? पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत का मतलब हो गया पेड़ पौधे, क्या हो गए, और जंतु जगत यानी हो गया, एक हो गया एनिमल किंगडम और दूसरा क्या हो गया, प्लांट किंगडम। तो प्लांट को उसने मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे, किसके कैरेक्टर पे? इसे कहते हैं बाह्य आकार की। क्या कहा जाता है? मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? बाह्य आकार की कहते हैं। मान लीजिए हमने आपको 3 गो लड़का दिखाया, है कि नहीं। अब मान लो तो, हाँ, मान लो किसी का शादी हुआ, अब कितना उसको, हाँ, लड़का दिखाया,
तो या तो लंबा है, या भूटा है, या बौना है, या तो क्या है, कड़िया है। इसके आधार पर तुम क्या कर देगा। अब मान लो लड़की वाला तोरा देखने के लिए आया, लड़की देख ली फोटो, तो क्या कहेगा, लड़का कड़िया है, नहीं करेंगे, है कि नहीं। नहीं तो कहेगा ये बेसी भूट है कि नहीं, या कहेगा बेसी लंबा है। और जहां तोरा सरकारी नौकरी है तो सब चलेगा, है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। जैसे सरकारी नौकरी है तो तुम्हारा सर सब अवगुण को क्या कर देगा, वो गायब कर देगा। नंगरा है, लूला है, कन्हा है, कोई बात नहीं, खाली सरकारी नौकरी होना चाहिए, है कि नहीं। अगर मान लो तुम गूगल में जॉब कर रहा है, कहाँ गूगल में जॉब कर रहा है, तो सैलरी है 1 करोड़, तो ये कहता, हाँ बेटी वाला कहता है सरकारी नौकरी तो ठीक रहते, है कि नहीं। तो गूगल सबके एक जैसे सुंदर पिचाई है कि नहीं, उसका महीने का कम से कम 200-300 करोड़ पैसे कमाता है, खाली सैलरी उतना, उससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। पर क्या अपने यहाँ सरकारी नौकरी का स्वेग सबसे ज्यादा है कि नहीं। आप कुछ करते हैं, सरकारी नौकरी तो बात अलग है, नहीं कहेगा। तो मानसिकता लोगों का हो गया है, ठीक है। तो देखिए उन्होंने पेड़ पौधों को किससे बांट दिया, वृक्ष में बांट दिया। अब मान लो तुरा गाछी में ले गया, बोले कि इसको वर्गीकृत करो, अलग अलग करो, तो सर ये बड़का गाछ है, छोटा गाछ है, इससे कहीं छोटा गाछ है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गया। क्या हो गया, जब आप बाह्य आकार की बाहर से देखे और उसको देखे आपने क्या कर दिया, तब पहला उसने क्या कहा, ट्री, सर्ब्स और हर्ब्स। तो देखो तो ये क्या हो गया, पेड़ है बड़ा सा, ये उससे थोड़ा छोटा है, तो क्या कहलाएगा। अब देखो क्या है, लत्ती फत्ती की तरह, वो क्या कहलाएगा, हर्ब्स कहलाएगा। तब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे क्या कर दिया इन्होंने, बांट दिया। फिर आया इन्होंने जंतु में, तो जंतु को बांट दिया आरबीसी के आधार पर, किसके आधार पर, और डब्ल्यूबीसी के आधार पर। तो वैसे जीव जिसमें लाल रक्त कोशिका पाया जाता है, और वैसे जीव जिसमें लाल रक्त कोशिका नहीं पाया जाता है। तो इसमें कॉकरोच हो गया, क्या हो गया, कॉकरोच हो गया। और क्या था, केकड़ा था। केकड़ा सब में क्या होता है, हाँ व्हाइट ब्लड, जब केकड़ा से वो तोड़िए मारिएगा, देखिए उजला उसमें से पानी की तरह निकलता रहता है, तो उसी का ब्लड होता है। और हम आप में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी देखे आप लोग, डब्ल्यूबीसी देखे हैं, कहां देखे हैं, कल दिखाए थे। और ऐसे बॉडी में देख, कभी कभी आप लोग गिर उड़ जाएंगे ना साइकिल उकिल से, या छिल जाता है, तो आपका जो पहला स्किन छिलेगा, हल्का मात्रा में छिला, तो देखिए उसमें से व्हाइट लिक्विड की तरह निकलता रहता है, तो वो क्या रहता है, डब्ल्यूबीसी रहता है। और जब बहुत ज्यादा काट दिए तब क्या निकलना शुरू होगा, आरबीसी निकलना। जब और ज्यादा काट देंगे तो आप निकल जाएंगे, है कि नहीं। देखा लड़का सब जगह मजनू सा ताले लिया, बुलेट मार देगा यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक, और पहला लेयर काटता है, हाँ। और लड़कियों से मार लेती है अपना, कोनो वो सब वीआईपी मजनू सब होता है। कहेगा दीदी कहीं बड़का वाला अरिएटा वाला नस काट दो तो कि चल जाएगी ऊपर, है कि नहीं। तो खाली डराने के लिए ऊपर का वाला जो अस्तर होता है उसमें बुलेट मार देगा, पत्रका पहला सीन करता है, थोड़ा मात्रा में आरबीसी निकलता है, सब ठीक हो जाता है अपने आप। सेल डिवीजन होगा 24 घंटे के बाद, पर भी किया है, और रिपेयर करना क्या कर देता है, हाँ शुरू कर देता है। धमनी सिरा काट लिया, चल जाएगा दुनिया से, हाँ देखो। अब उसके बाद आया, जब ये किंगडम नहीं चल पाया, उसके बाद आया कैरोलस लीनियस। कौन आए, किसे, मक्खी में, नहीं उसमें नहीं पाया जाता है। कोनो में जब मच्छर सबको देखिए ना, जब बहुत ज्यादा खून पी लगा तो उड़ा नहीं होगा, मारिएगा आप ही का खून निकाल देगा बल्लक से। देखिए कह रहा है द टू किंगडम क्लासिफिकेशन वेयर प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। तो फिर पूछा है कि दुई जगत का वर्गीकरण किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया। किसने दिया, उन्होंने क्या बांट दिया, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटिया में जीवों क्या कर दिया, जंतु जगत और पादप जगत में क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया, ठीक है। अब आइए इसके बाद आए अर्नेस्ट हैकेल। कौन आए, इसने 3 जगत का वर्गीकरण दिया, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। इसने कितने जगत का वर्गीकरण दिया, 3 जगत का। देखिए ही डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंटल कैटेगरीज, एनवायरमेंटल कैरेक्टर के आधार पर, फंक्शन के आधार पर इसने जीवों को कितने जगत में बांट दिया। हाँ पहला क्या आया, एनिमिलिया किंगडम, प्लांटिया किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम। कितने आए, तब 2 जगह पूछेगा, सर्वप्रथम जीवों को वर्गीकृत किसने किया, अरस्तु ने। फिर आया पूछा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया, कैरोलस लीनियस के द्वारा। और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। किसके द्वारा, अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। कौन कौन सा, किंगडम एनिमिलिया किंगडम, प्लांटिया किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम। तो एनिमिलिया किंगडम तो आप लोग जानवे करते हैं, जिसके अंदर जानवर आएगा,
प्लांटिया किंगडम, जिसके अंदर क्या आएगा, पेड़ पौधे आएंगे। अगला हमारा क्या है, प्रोटिस्टा किंगडम है। तो देखिए ये क्या है, एनिमल किंगडम है। ये हमारा देखिए क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा है। क्या है, जिसके अंदर बैक्टीरिया आ जाएंगे, एक कोष के जीव आएंगे। वो किसके अंतर्गत आएंगे, किसके अंतर्गत आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएंगे। समझे किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, तो बोलेंगे सर जिसके अंतर्गत ना प्रोकैरियोटिक सेल यानी एक कोष के जीव आठ बैक्टीरिया को रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, किंगडम प्लांटिया, जिसके अंदर क्या आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे। लिखिए तो ये पॉइंट सब यहां से, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो हेडिंग इसे कहते, देखिए 5 किंगडम। पहला आपने क्या पढ़ा, 2 किंगडम। 2 किंगडम के बाद आपने कितना पढ़ा, अब हमारा आ गया 5 किंगडम। क्या आ गया, इसे कहते हैं 5 जगत का। कितने जगत का, 5 जगत का वर्गीकरण। क्या कहा जाता है, 5 जगत का, इंग्लिश हो गया इसका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 का मतलब 5 ही ना होता चला। देखो, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय R.H. व्हाइटकर। किसके द्वारा दिया गया था, R.H. व्हाइटकर के द्वारा। कब दिया गया था, 1969 में। हाँ, तो पूछेगा कि जीवों को 5 वर्गों में किसने बांटा, हाँ R.H. व्हाइटकर ने। कितने ईस्वी में, 1969 में। ठीक है, तो कहते हु proposed the 5 kingdom classification, तो कहेंगे 5 kingdom classification is proposed by R.H. व्हाइटकर in 1969। हाँ, किस आधार पे बांटा, दिस इज बेस्ड ऑन वेल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर। किसके आधार पर, हाँ शारीरिक संरचना के आधार पर, रिप्रोडक्शन के आधार पर, जेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर R.H. व्हाइटकर ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत कर दिया, 5 जगत में। कितने जगत में वर्गीकृत किया, कौन कौन सा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया। तो देखो, तो ये हो गया ना, ये एक हो गया। तो देखिए ये पहला क्या हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा। क्या हो गया, पहला, कला घसक गया तुम, पहला हो गया क्या, किंगडम प्रोटिस्टा। दूसरा किंगडम मोनेरा, तीसरा किंगडम एनिमेलिया, चौथा और 5वां किंगडम फंजाई। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में। अब देखिए आप स्टेप बाय लीजिए, 1 2 ऐसे लिखिए। ऐसे आपको नहीं बनाना है, ये बस पीपीटी में है। 5 यहां लिखिए, पहला लिखिएगा किंगडम मोनेरा, लिखो ना, बुक में दिया है। देखिए यहाँ 5 दिया है, 1 2 3 4 और 1 5। देखो हो गया मोनेरा जगत। क्या हो गया, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटिया जगत और एनिमिलिया जगत। कौन सा जगत हो गया, लिख लिया इतना, बनाइए ये चार्ट, घोर के बाद घोरे पर ही जाए। देखो ये जो 5 किंगडम दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, R.H. व्हाइटकर के द्वारा। पहला कौन सा था, दूसरा, तीसरा फंजाई, चौथा और 5वां। अब देखिए ये जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है ना यहाँ, ये वाला, ये सारा कैरेक्टर किसका है,
किसका है? मोनेरा का। किसका है? तो आप लोग जब आपको कोशिका पढ़ाए थे, जब आप सेल पढ़े थे, तो आप दो चीज पढ़े थे। एक पढ़े था आपने प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा पढ़ा था एक कोषीय जीव और बहुकोषीय जीव। तो जितने भी एक कोशिकीय और बैक्टीरिया है सभी को किसमें रखा गया है? जगत मोनेरा के अंतर्गत क्या कर दिया गया है? तो देखिए पहला कौन सा था? सेल टाइप। तो सेल टाइप का मतलब हो गया कोशिका का प्रकार। था कोशिका कितने प्रकार के? कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। देखिए इसमें सारा क्या है? प्रोकैरियोटिक है। अब देखिए सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है? तो न्यूक्लियोसेलुलोजिक होगा, पॉलीसेकेराइड होगा और एमिनो एसिड का बना होता है। किसका बना होता है? किसका बना होगा? पॉलीसेकेराइड। हाँ दूसरा, पहला क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड। हाँ एमिनो एसिड। और किसका बना होगा? हाँ नॉन सेलुलोजिक होगा। क्या होगा? जिसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। पादप कोशिका या कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। पर जो प्रोकैरियोटिक मोनेरा का जीव रहेगा वो क्या रहेगा? नॉन सेलुलोजिक रहेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहेगा? अब्सेंट रहेगा। अब्सेंट का मतलब क्या हो गया? अब मान लीजिए ये एक सेल है, क्या है? इसके अंदर ये वाला पार्ट क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया ना। तो ये वाला मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर जो मोनेरा के जीव रहेंगे उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई, इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही क्या रहता है? नेक्ड अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया? केंद्रक आवरण। क्या कहते हैं इसे? या न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? तो कैसा रहेगा? सेलुलर रहेगा। क्या रहेगा? केवल सिंगल सेल से ये क्या होते हैं? बने होते हैं और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ए ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीव जो केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और आता किसमें है? मोनेरा में। तो समझ गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा? शारीरिक संरचना। तो शारीरिक संरचना क्या होगा? सेलुलर यानी कोशिकीय होगा। क्या होगा? केवल एक कोशिका से ये बना होगा, इसमें कोई अन्य अंग नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। फिर आइए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या आइए? मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण की विधि। क्या होती है? तो आप लोग बताइए पोषण की कितनी विधि होती है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, एक ऑटोट्रॉप्स और दूसरा हेटेरोट्रॉप्स, स्वपोषी और परपोषी। हाँ 10th में चैप्टर नंबर 1 में पढ़े होंगे आप, लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम में। पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांट दिया गया है? एक स्वपोषी और दूसरा परपोषी। तो स्वपोषी जो होगा ग्रीन प्लांट होगा। क्या होगा? जिसमें फोटोसिंथेसिस होगा। हाँ क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाएंगे जो फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड। तो वैसे जीव जो पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित नहीं रहता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए तो ऑटोट्रॉफिक भी, ये स्वपोषी भी होगा, परपोषी भी होगा, सेप्रोफाइटिक भी होगा और पारासाइटिक भी होगा। तो देखिए जैसे हो गया पोषण। क्या हो गया? तो पोषण के कितने प्रकार? पहला कौन सा? स्वपोषण और दूसरा परपोषण हो गया। परपोषण के कितने प्रकार? 1 2 और 3। हाँ पहला कौन सा? मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण, यही ना। तो देखिए हो गया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या हो गया? हेटेरोट्रॉफिक में हो गया सेप्रोफाइटिक। क्या हो गया? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो देखिए यहाँ है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये देखिए वाला पॉइंट है ना सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा हो गया परजीवी। क्या हो गया? परजीवी को कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए दूसरा कौन सा है? पैरासाइटिक। अब प्राणी संपोषण मतलब होलोजोनिक न्यूट्रिशन। क्या आता है? प्राणी संपोषण क्या कहते हैं? होलोजोनिक न्यूट्रिशन के नाम से। देखिए जो स्वपोषी होंगे क्या होंगे? तो ऑटोट्रॉफिक कहलाएगा, केमोसिंथेटिक एंड क्या होगा? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया प्रकाश संश्लेषी। क्या होते हैं? तो वैसे जीव या वैसे पौधे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण करता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा पूर्ण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है।
द प्रोसेस बाय विच ए ग्रीन प्लांट ऑब्टेन देयर फूड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में पोषण तैयार करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के नाम से। हाँ, तो जितने ही प्रकार के पोषण की सारा इसमें क्या होगा? पाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? किंगडम मोनेरा समझ गए? फिर ये और डिटेल में भी आप पढ़ेंगे एकदम भास्ट में कि किस प्रकार का कौन कौन सा जीव सर पाया जाता है, कौन सा ऑटोट्रॉफिक होता है, कौन सा हेटेरोट्रॉफिक होता है, कौन सा प्रोफाइटिक होता है, सारा आप पढ़ेंगे ये शॉर्ट टर्म में। ठीक है, अगर ये भी याद कर लेंगे ना तो आपको एक भी मार्क ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटेगा। दूसरा देखिए हमारा क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। कौन सा है? देखिए इसमें प्रोकैरियोटिक सेल था, इसमें क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक। इसमें क्या रहेगा? सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, कुछ में ही सेल वॉल पाए जाएंगे, नहीं तो सब में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। इसमें देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, इसमें क्या रहेगा? इसका भी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, इसका भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? सेलुलर होगा। देखिए इसमें क्या था? ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक है। ये क्या होगा? स्वपोषी होगा, प्रकाश संश्लेषी होगा और परपोषी होगा। पर ये मृतजीवी भी है, परजीवी भी है, हाँ, और स्वपोषी भी है और परपोषी भी है। तो इसमें एक टॉपिक क्या हो गया? कम गया पोषण में। ठीक है, फिर आया हमारा फंगी। तो ये भी कौन होगा? यूकैरियोटिक होगा। तो जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा वो दिखाई देगा आपको, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? पर ये मोनेरा वाला आपको बिना माइक्रोस्कोप का दिखाए। फंगी देखा है? फंगी देखा है? रोटी वोटी पे देखा है? कभी कभी लग जाता है। फफूंदी देखा ना? फफूंद, फफूंद को ही क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसमें देखिए कौन सा होगा? यूकैरियोटिक होगा। हाँ, इसमें जो काइटिन के रूप में पाया जाता है, किसके रूप में पाया जाता है? काइटिन के रूप में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहेगा? सेलुलर, मल्टी सेलुलर होगा और लूज टिश्यू होगा। क्या होगा? मल्टी सेलुलर होगा, टिश्यू क्या होगा? ढीला ढाला त्वचा पाया जाएगा इसमें। और देखिए, और पोषण क्या होगा? हेटेरोट्रॉफिक और सैप्रोफाइटिक होगा। क्या होगा? इतना कल आप लोग याद करके लाएंगे, ये दो तीन पॉइंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट कल बता देंगे। हाँ, क्या दिखा दे?